जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बिहार बोर्ड तक पर स्वागत है। चलिए आज हम लोग क्लास 10 का जो है अध्याय 3 भारत से हम क्या सीखें जो कि भाषण है, इसे जो है लिखा है मैक्स मूलर जी लिखे हैं। चलिए हम लोग अब प्रश्न की ओर चलते हैं। जो है सब ही जो है प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न सभी क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। चलिए हम लोग इस शुरुआत करते हैं। दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो ये है वारेन हेस्टिंग। क्या था? वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न 2 कह रहा है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो यह है नीति कथा। क्या है? नीति कथा। नीति कथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न 3 कह रहा है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो स्वामी विवेकानंद जो है वेदांतियों का वेदांत मैक्स मूलर जी को कहे हैं। किसको कहे हैं? मैक्स मूलर जी को कहे हैं। मैक्स मूलर जी को कहे हैं। उसका राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न हम लोग 4 की ओर चलेंगे। प्रश्न 4 कह रहा है कि मैक्स मूलर ने किस वर्ष की अवस्था में लीप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? तो 18 वर्ष। कितना वर्ष में? 18 वर्ष की आयु में जो है ना मैक्स मूलर जी, जिसका पूरा नाम फ्रेडरिक मैक्स मूलर था, ये जो है 18 वर्ष की उम्र में ही लीप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 18। प्रश्न नंबर हम लोग 5 की ओर चलेंगे। प्रश्न 5 कह रहा है, मैक्स मूलर को कि वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। मैक्स मूलर जी को जो है ना वेदांतियों का वेदांती कहा था। ऑप्शन नंबर राइट आंसर बी हो जाएगा। विवेकानंद ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न 6 कह रहा है, भारत से हम क्या सीखे? ये क्या है? भारत से हम क्या सीखे मैक्स मूलर जी द्वारा लिखा गया एक भाषण है। क्या है? भाषण है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न 7 कह रहा है, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? मेघदूत का जो है जर्मन में अनुवाद मैक्स मूलर ने किया था। किसने किया था? मैक्स मूलर ने किया था। मैक्स मूलर ने किया था। मैक्स मूलर ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर सी। इसका राइट आंसर 7 का सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। प्रश्न 8 कह रहा है, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो इसका जो सच्चे भारत का दर्शन गांव में भी कहीं कहीं प्रश्न का आंसर दिया रहता है, और यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण भारत में। प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न 9 कह रहा है, प्लेटो और कांट थे। प्लेटो और कांट जी जो है ये कौन थे? ये दार्शनिक थे। कौन थे? दार्शनिक थे। प्लेटो और कांट जो है दार्शनिक थे। दार्शनिक थे। प्लेटो और कांट क्या थे? दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न 10 कह रहा है, नृवंश विद्या का संबंध किससे है? नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव विज्ञान से। क्या हो जाएगा? मानव विज्ञान। मानव विज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर मानव विज्ञान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। नृवंश विद्या का संबंध मानव विज्ञान से हो जाएगा। राइट नंबर 10 का। 11 का देख रहे हैं। प्रश्न 11 कह रहा है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया? इसका राइट आंसर 11 का हो जाएगा मैक्स मूलर जी ने। किसने?
मैक्स मूलर जी ने किया था हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद। राइट आंसर बी हो जाएगा 11 का। 12 का चल रहे हैं। 12 में कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा सिक्का मिला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो है वायसराय था। कौन था? नहीं, वायसराय नहीं, गवर्नर जनरल थे। कौन थे? ये जो है वारेन हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स कौन था? ये गवर्नर जनरल थे, जिसके समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। प्रश्न 13 कह रहा है कि मैक्स मूलर ने कालिदास की पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया, तो कौन सा पुस्तक का किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मेघदूत का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघदूत का जो है अनुवाद किया था। कौन? मैक्स मूलर ने। कालिदास लिखा है मेघदूत को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 14 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 में कह रहा है मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मूलर का जन्म जो है 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न 15 कह रहा है सर विद्यालय जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 का? 1783 ईस्वी में जो है ना सर विद्यालय जोन्स ने भारत की यात्रा की थी। 1783 में। राइट आंसर 1783 हो जाएगा। राइट आंसर 1783 डी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। क्या है? संस्कृत भाषा और साहित्य। संस्कृत भाषा और साहित्य। इसका राइट आंसर 16 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं। प्रश्न 17 कह रहा है हकर्स क्या थे? हकर्स क्या थे? तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वनस्पति वैज्ञानिक थे। वनस्पति वैज्ञानिक। हकर्स कौन थे? वनस्पति वैज्ञानिक। प्रश्न 18 की ओर चलते हैं। प्रश्न 18 क्या है मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मन के किस नगर में हुआ था? डेसाउ नगर है क्या? डेसाउ नगर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न 19 कह रहा है भारत किसकी भूमि है? तो भारत जो है ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। ब्राह्मण या वैदिक धर्म की जो है ये क्या है? ये भूमि है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 की ओर चलते हैं। प्रश्न 20 कह रहा है प्रयत्न मानव का अर्थ क्या है? प्रयत्न मानव का अर्थ क्या है? प्राचीन मानव। क्या है? प्राचीन मानव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट आंसर आप लोग याद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना भारत। तो भारत को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हम लोग जो है ना इसको रिवाइज एक बार कर लेते हैं। तो रिवाइज कर लेते हैं इसमें क्या क्या हम लोग पढ़े हैं। सबसे पहले जो है भारत से हमने क्या सीखे? भारत से हमने क्या सीखे? ये क्या है? इसका कौन सा विधा है? ये विधा हो जाएगा भाषण। क्या चीज़ हो जाएगा? भाषण। और मैक्स मूलर इसका लेखक कौन हो जाएगा? मैक्स मूलर जी के पिताजी का क्या नाम है? मैक्स मूलर जी के पिताजी का नाम क्या है? मैक्स मूलर जी के पिताजी का नाम क्या है? मैक्स मूलर जी के पिता का नाम क्या है? अगर पूछ ले तो आप लोग बता दीजिएगा। विल्हेल्म मूलर। विल्हेल्म मूलर इसका। और
मैक्स मूलर जी जो हैं 18 वर्ष की उम्र में लीप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए।